ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको सावन मास महात्म की कथा का 26वां अध्याय और 27वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ, क्योंकि बंधुओं आप सभी जानते हैं द्वादशी के दिन अध्याय को श्रवण नहीं किया जाता। इसलिए आज मैं आपको सावन मास महात्म की कथा का 26वां और 27वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अध्याय को श्रवण करें ताकि भगवान शिव आपके मनोरथ पूर्ण करें। और कथा श्रवण के समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते रहें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु की जय, माता पार्वती की जय। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय प्रभु वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसकर देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ ना छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा। केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो, निरोगी, बली हो, तुम्हारे पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देव अधिदेव महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वर प्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्येक गौ और बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर सोने चांदी के पत्र मढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे और शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गऊ बैलों को खली, बिनोले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गो रस के बिना नहीं बनता और गो मैं के बिना घर का सम्याचन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देव देव महेश्वर, गो रस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने बार तुमने मांगा है मैंने तुमको दे दिया। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह दशा कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे। स्वस्तिक कारक हो, यूं मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में, जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए
7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए क्रम से एक एक कुश न्यून कर देना चाहिए। सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पवन अर्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा और 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट अग्नि कारण पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब मैं वह तुम्हें बतलाऊंगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, अब मैं आपको 27वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर जी ने कहा, हे स्नतकुमार, अब मैं सावन मास में कर्क और सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ ना हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गढ़ही कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा और वितस्ता ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा ये 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षधारा और सरस्वती ये 9 नदियां एवं नद नाम सुविख्यात शौन, सिंधु, हिरण्य, कौकिल, अर्हित, घग्गर, शतद्रु ये 7 पवित्र रहती हैं। यह रजस्वला नहीं होती। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। यह सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गऊ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल यह 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप और बावली ना हो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजोदृष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर ग्रोह प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गऊ ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की ग्रोह प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों और शुद्ध गोघृत द्वारा होम कराना चाहिए। शीश सुकत या शांति सुकत द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गऊ ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अस्यावाम इस सुकत से
तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में करक और सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रदान के संबंध में कहूँगा। करक के सूर्य में संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह संक्रांति में सोने और छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने के अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना कोई नहीं। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा करक संज्ञा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महत्तम मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातः काल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातः काल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातः काल उठकर नहाऊंगा। प्रभु आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा करें। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे, श्रावण मास का महात्म और कथा भक्ति से पूरे महीने सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्ण आदि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्ल आदि अभिष्ट है। श्रावण मास का महात्म कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन के महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो वंध्याएं कही गई हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है। भर्यार्थी को स्त्री प्राप्त होती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों और गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उनके कान काट लेते हैं, जिससे वह बहरा हो जाता है। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में श्री व्यास देव जी की पूजा अवश्यमेव करे। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता और सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। काल हर कष्ट हर, दुख हर दरिद्र हर, संकट हर विपत्ति हर, सुख संपत्ति कर। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।